ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 3 जून 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा कहाँ बैठे हैं? मधुबन में बाप दादा के संग। आज मीठी मधुर मुरली में बाबा ने हमें कर्म संबंध और कर्म बंधन का ज्ञान दिया है कि इस दुनिया में जो भी हमारे संबंध हैं वो आज एक क्या बन गए हैं? बंधन बन गए हैं। तो बाबा ने कहा कि ये जो कर्म बंधनी संबंध हैं इनको भूल करके तुम नए संबंध, दैवी संबंध, ईश्वरीय संबंध उनकी तरफ मुड़ो। और क्या पुरुषार्थ करना है? इन कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। साथ ही बाबा ने कहा कि जो गरीब बच्चे हैं वो भगवान को अच्छे से याद करते हैं। यहाँ गरीबी से धन से मतलब नहीं है कि जिन्हें देह का भान नहीं है, देह का अभिमान नहीं है, सब कुछ होते हुए भी वे साधारण जीवन जीते हैं। माने भौतिक पदार्थों में आसक्ति नहीं है, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो मिल रहा है, जो है, उसमें वह संतुष्ट हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमें क्या बनना है? संतुष्ट मणि बनना है। इस देह के भान को छोड़ना है और परमपिता परमात्मा को याद करना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो। अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? दो भाग हैं प्रश्न के। बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? जो बाप से ज़्यादा लगाव रखते हैं। और बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। और सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? जो आज्ञाकारी होते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, बाबा का कहना है। चलिए सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा क्या कहते हैं? बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह। आराम से 2 रोटी खाना है, हबच या लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती है कि अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर तो है तो वही ना, यानी आत्म अभिमानी कहो या देही अभिमानी कहो, लेकिन अक्षर तो वही है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। एक शरीर लिया
पार्ट बचाया, शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई इनको इन बातों का पता नहीं है। अब बाप कहते हैं, कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करो। क्या कहा बाबा ने? कोशिश कर। विशेष कि भाई ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, धंधाधोरी में ही सारा दिन लगे। तो बाबा ने क्या कहा है कि कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करो। तो बाबा ये नहीं करें कि अपना धंधाधोरी छोड़ करके बैठ जाओ, काम धंधा तो करना है, रचना रच रखी है तो उसकी पालना संभाल करनी है। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको तो निष्ठा में बैठना है, मन एक जगह बैठ जाना है। निष्ठा अक्षर ही रॉन्ग है, वास्तव में है ही याद। या कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या। जब बाप को याद करने बैठेंगे तो कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या याद आएगा। तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि ना आए। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती है। मैंने क्लास में बैठे तो भी माया तंग, यानी बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है। तो बाबा कहते हैं यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने कर्म बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। पहले तो हमने आत्मा को क्या करना है, आत्मा क्या है, अपने मूल रूप में वो निर्बंधन है। जब जन्म लेती तो माँ बाप में बुद्धि जाती, फिर स्त्री को एडॉप्ट करते, तो जो चीज़ सामने नहीं थी वह सामने आ जाती है। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। अब तुम सबको ये भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है। इसलिए ही बाप की महिमा है। तो कौन से संबंध में आना है फिर? आत्मिक संबंध में। बाबा ने ऊपर ही कहा ना कि ये कर्म बंधनी संबंधों को भूल आत्मिक संबंध में रहना है। रहना तो इसी घर गृहस्थ में है ना, बाबा ने कहा। या चले जाना है जंगलों में। घर गृहस्थ में रहते ही आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के रहना है, आत्मिक संबंध से रहना है। तो वो संबंध फिर बंधन नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले जाते हैं। ये आसुरी संबंधों को छोड़ नए संबंध में ले जा रहे हैं। संबंध तो वहाँ भी होगा ना, ऐसे तो नहीं है कि कोई प्रलय हो जाती है। तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। लिख लो पॉइंट। हाँ, तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफ़र होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफ़र होने वाले हो। कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? शांति धाम, फिर सुख धाम में। पहले कहाँ जाएंगे? शांति धाम, अपने घर जाएंगे और फिर आएंगे सुख धाम वैकुंठ में, है ना। इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे।
इसका नाम ही है नर्क। सत्य को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। धनवान जो है वह समझते हैं कि हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। परंतु बाबा कहते कि ये भौतिक सुखों में सुख नहीं है। आज की चकाचौंध को देख करके कहते यही सुख है, लेकिन सुख ये नहीं है। सुख तो कब होता है, स्वर्ग दुनिया कब होती है, जब नई दुनिया है। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़े ही भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं, वहाँ गर्भ भी महल रहता है, कोई दुख की बात नहीं। यहाँ तो गर्भ जेल है, जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितनी बार नरकवासी बनते हो, यह याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपयों की है। यह भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। यही मेहनत है। मेहनत बगैर ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा को कहते हैं बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब कुछ भूलना है। माने पुरानी आदतें, पुराना है ना, सब कुछ भूलना है। यह तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के आदि के लिए पढ़ना है। माने जो लौकिक पढ़ाई भी पढ़नी है वो किस लिए पढ़ी जा रही है, शरीर निर्वाह अर्थ आजीविका हेतु, है ना, लेकिन उसको भूलना है। जानते हो ना ये सब क्लास होने का है, तो जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वह गरीबी इस समय की आराम से रोटी टुकड़ा खाना है। कहने का मतलब यह है कि बड़े बड़े ऑफर मिले फिर भी जो है क्या किया, सामान्य जीवन जिया ना, ब्रह्म कुमार बने। तो बाबा ने कहा वो देह का भान टूट गया, इसलिए। नहीं तो ब्रह्मा बाबा तो कितने करोड़पति थे, है ना, लेकिन देह का भान छूट गया। कितनी संपत्ति थी, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। लेकिन जैसे बाबा आया तो क्या हुआ कि पुराने को भूलने का मतलब यही कि पुराने उस सब कुछ होते हुए भी उसमें आसक्ति ना होना। तो बाबा कहते कि वह गरीबी इस समय की आराम से रोटी टुकड़ खाना है, हबच लालच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है, चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं लास्ट के सीन को कि धीरे धीरे ये भौतिक सुख सुविधाओं के साधन भी खत्म होते जाएंगे। ऐसे नहीं है कि तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी, वह तो कुछ भी जानते नहीं। हाँ, बच्चों को कहा जाता है कि गवर्नमेंट को जाकर समझाओ। हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उनको बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते हैं कि है ही नहीं, लाचारी थोड़ी दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर करके दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद ना रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम को हो नहीं सकता। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा, याद से होगा। महत्वपूर्ण है याद, वह बहुत कम है। बाबा देख रहे हैं, कहते हैं वह कम है। माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। जो ज़्यादा बलशाली है ना, रुस्तम है, उसको तो और ही अच्छी तरह से माया जो है बिल्कुल माथा मोड़ देती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। यह बड़ी मंजिल है, अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। क्या कहा बाबा ने, सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाप कहते हैं ध्यान से भी
ज्ञान अच्छा है, ज्ञान से याद अच्छी है। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं उन पर विश्वास नहीं करना। क्या कहते, बाबा ने मुझे ये दिखाया, बाबा ने वो मेरे से को है इसके दर्शन कराए। नहीं, बाबा कहते कि इस ध्यान में फालतू बातें नहीं करनी है। जो जिनका पार्ट है संदेशी का ध्यान में जाने का, वो उनका है ना। और यदि आपको कुछ दर्शन हो भी गए तो उससे क्या है। इसलिए बाबा कहते हैं आपने याद पर फोकस करना है। जितना याद में रहेंगे उतना आत्मा लाइट रहेगी ना। तो बाबा कहते हैं क्या क्या बोलते हैं, ध्यान में जाते हैं और क्या क्या बोलते हैं, पर उन पर विश्वास नहीं करना। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है। बाप खबरदार करते रहते हैं, ध्यान कोई काम का नहीं है। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है ना, अहंकार आ जाता है। देखो मुझसे तो बाबा जो है हाँ ऐसे ऐसे मेरे को ध्यान में लेकर जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना, उनको भी कहेंगे मन मना भव। बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है कि हम दैवी गुण कितना धारण करते हैं, माने सेल्फ की सेल्फ चेकिंग करनी। यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते हैं, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया और सब कुछ खत्म, माने जो की कमाई थी वो एकदम चट हो गई। फिर स्मृति आती है कि यह तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा पास बहुत हैं। बाबा कहते हैं ऐसे घड़ियाल बाबा के पास बहुत आते हैं। अभी देखो बड़े मीठे बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो मैं कुर्बान जाऊं। घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते हैं। क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। अभी अभी कमाई और अभी अभी घाटा हो जाता है। सारा मदार याद पर ही है। जब कुछ उल्टा सुल्टा तो बोलते हैं तो क्या होता है कि उस समय बाप को भूल जाते हैं, और फिर जब बाद में समझ आती है कि नाहिक मैंने बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि अपना ही घाटा डाला ना। तो बाबा कहते ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति जाने। अपने को आत्मा समझे, इस रीति छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे। बस वो तो बाबा बाबा याद करते रहेंगे, लेकिन याद कैसे करना है? खुद को आत्मा समझ परम पिता परम आत्मा को याद कर, माने खुद आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्ट करना है। मनुष्यों को मरने समय कहा जाता है कि भगवान को याद करो, परंतु याद करना सके अभ्यास ही नहीं है, यथार्थ नॉलेज ही नहीं है, तो क्या उस समय भगवान याद आएगा? क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं है, कोई भी वापस जा नहीं सकते, ना विकर्म विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए हैं कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। वह तो फिर भी सतोगुणी थे, आज की तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते हैं? बाप कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी ही नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेगी? कोई भी नहीं जानते, अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीति जानते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं कहाँ भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो, बड़ी भारी कमाई है। कमाई किस में है? याद में, है ना। तो बाबा कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना कमाई है। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। नोट कर लो आज का कि कितने जन्मों की कमाई हो जाती है? 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख हो याद करना चाहिए ना, अंतर्मुखी बनकर याद करना। परंतु माया बुलाकर तूफान में ला देती है। इसमें अंतर्मुख हो, विचार सागर मंथन
करना है, विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। माने बाबा से बातें करते रहो। आज बाबा ने मुरली में है, बाबा हमें क्या से क्या बना रहा है, हर चीज की हमें समझ दे रहा है। यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है कि एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी हैं, और हाफ पार्टनर या बच्चा कहता है कि हम कलयुगी हैं। कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम कमल फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता था, साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं। माने स्त्री पुरुष दोनों साथ में रहते हैं, फिर भी पवित्र रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो उन्हें कितना ऊंच पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना। कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते लड़ते झगड़ते रहते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी अपवित्र बनने का ख्याल ना आए। बाप हर प्रकार से राय देते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनते हैं। श्री श्री माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, तो वो अपने बच्चों को क्या बनाएगा? श्रेष्ठ, है ना। श्री लक्ष्मी का मतलब श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ लक्षणों वाले। तो कहते श्री माना ही है श्रेष्ठ। सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ। त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है। कहाँ बैठे हो? ईश्वरीय सभा में। जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठकर भी झुटका खाते उबासी देते रहते हैं, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। यह ईश्वरीय सभा है बच्चों की। परंतु कई ब्राह्मणियाँ ऐसे ऐसे को भी ले आती हैं। यूँ तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्षंस यानी एक एक महावाक्य लाखों रुपयों का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बार बार बाबा समझाते हैं यह अच्छी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं। मंदिरों आदि का नाम निशान ही नहीं रहेगा। वहाँ स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज़ देखने की दरकार नहीं। यहाँ तो पुरानी चीज़ का कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज़ का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मैं ना आऊं तो तुम राजाई कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है, कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। सिर्फ 2 बातें हैं, नोट कर लो। सिर्फ 2 बातें हैं, अलफ और बे। अलफ से अल्लाह मिला माने परमात्मा का परिचय मिला, और बे से बादशाही यानी वर्षा मिला। अलफ भगवान को कहा जाता है। अंगुली से भी ऐसे इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। क्या टाइटल दिया बाबा ने बच्चों को कि तुम सब मेरे आशिक हो। तो बाप कौन हुआ?
माशो। यह भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ यह बोर्ड पर लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर समझो। 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म के लिए बनना है, तो आकर समझो। बाबा बता रहे हैं ना कि कैसे दूसरों को समझाओ। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्म के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है, क्योंकि क्यों है लज्जा क्यों आती है? क्योंकि नर्कवासी हैं। खुद कहते हैं कि हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ, तो नर्कवासी हुए ना। कोई मरता है तो घर में क्या कहते हैं? या बाप की मृत्यु हुई तो क्या कहा कि हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ। तो मैंने खुद कह रहे हो कि वो स्वर्ग में गया और हम नर्क में। जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए क्या कहते हैं? काम करने वालों के लिए खास कहते हैं कि यह बहुत महादानी था। जो अच्छे अच्छे काम करते हैं उनके लिए कहते हैं ना कि वह बहुत महादानी था, यह स्वर्ग गया, परंतु जाता कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। यह लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर लौटेंगे, है ना। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात है अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस जुत्ती को छोड़ना, यानी जुत्ती शरीर को कहा, इस पुरानी जुत्ती को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसे हम लेंगे। कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे। यह तो सड़ी हुई छीछी खल है, पुराने शरीर को कहते हैं। अब यह हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती है जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं। इस सत्य नारायण की कथा को बाबा कहते अच्छी रीति समझो, जो कहते हो वह करके दिखाओ। कहनी करनी एक चाहिए। क्या कहा बाबा ने? कहनी करनी एक चाहिए। धंधा आदि भी भल करो। बाप कहते हैं हाथों से काम करो और दिल में बापू की याद रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितने धनवान बनते हो। धनवान कैसे बनोगे? नॉलेज की धारणा से। अभी स्टार्टिंग में कहा ना वारे गरीबी, है ना। देह का बन छोड़ नॉलेज का भान होना चाहिए। तो कहते हैं नॉलेज की धारणा से तुम कितने धनवान बनते हो। यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, शरीर आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। दूसरा पॉइंट है अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का
पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बनकर आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती, बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन, बातों का पर्दा बीच में आने ना दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगा। ओम शांति।